एवरीवन, मैं शुभम जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 6। जैसा कि टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 5 तक के क्वेश्चन इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 6। टाइप 6 में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन में बोला गया है कोई आदमी है, उसने किसी वस्तु को सेल किया, कितने प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पर। नेक्स्ट टाइम अगर उसने उसको 10% कम में खरीदा होता, उसका जो क्रय मूल्य है वो अगर 10% कम होता और उसने 18 रुपये कम में इसको बेचा होता, इधर जो उसका क्रय मूल्य है वो 10% कम हुआ है और उसने जो विक्रय मूल्य है वो 18 रुपये से कम किया है, तब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 30% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो वस्तु का क्या था। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको दो क्रय मूल्य, दो कॉस्ट प्राइस अज्यूम करने पड़ेंगे, एक आपका पुराना और एक नया। जो पुराना होगा उस पर 20% प्रॉफिट आप अज्यूम करोगे, उसके बाद उसको 10% से रिड्यूस करोगे और जो नया सीपी आएगा उस पर 30% के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अज्यूम करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसका जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो आप फाइंड आउट करोगे। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या अज्यूम किया आपने? क्रय मूल्य अज्यूम किया। ये आपका क्रय मूल्य है, जो मैं कितना ले रहा हूँ? 100 ले रहा हूँ। और ये आपका न्यू सीपी है, नया क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मैंने इसका सीपी कितना अज्यूम किया है? 100। अगर इस सीपी पे इसको 20% का प्रॉफिट होगा तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा आपका? 120। ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, इसको 10% कम में खरीदा, तो 100 का जब आप 10% निकालोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसमें से आप 10% माइनस करोगे, -10 करोगे तो आपको जो नया सीपी आएगा वो कितना हो गया? 90 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है उसने 10% कम में खरीदा और 18 रुपये कम में बेचा, तो उसे जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? उसे जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 30% का जो प्रॉफिट होगा ये उसको किस पर होगा? नए सीपी पर होगा। तो नए सीपी पे आप निकालोगे 30% से उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 90 × 30 डिवाइड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा? 27। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ? 90 + 27 आपका कितना हो जाएगा? 117। ये कितना हो गया आपका? 90 + 27 किया है आपने, आपका कितना आ गया? 117। अब ये जो है उस वस्तु का पुराना एसपी था, ओल्ड एसपी, और ये है उस वस्तु का क्या है? नया एसपी आया है, नया विक्रय मूल्य आया है। अब जो पुराना सेलिंग प्राइस है और जो नया सेलिंग प्राइस है, जो पुराना विक्रय मूल्य है और जो नया विक्रय मूल्य है, इन दोनों में जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा आपका? 3 का डिफरेंस आएगा। 120 - 117 डिफरेंस कितने का है? 3 का है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आपका एसपी है ये उसने कितना कम किया है? 18 रुपये कम किया है। तो जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 18 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपका? 18/3। ये क्या आ गया आपका? 6। अब आपने जो क्रय मूल्य अज्यूम किया था वो आपने कितना अज्यूम किया था? 100। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे?
100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 100 इक्वल टू 6 इंटू 100, ये आपका कितना हो जाएगा 600 रुपीज़। ये क्या है उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, किसका, उस वस्तु का। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हुआ है एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उसका जो प्रॉफिट है इनिशियली वो कितना है आपका 10% है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अब नेक्स्ट टाइम अगर क्या किया, उसने इसको 20% कम में खरीदा और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। तो आपको क्या बताना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी अप्रोच से सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे, आप अज्यूम करोगे ओल्ड सीपी, जो आपका कितना है 100। अब न्यू सीपी अज्यूम करोगे, नया क्रय मूल्य। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सीपी है वो क्या है 20% कम है, तो 100 का 20% जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपका कितना आएगा 80। 20% माइनस करोगे 100 माइनस 20, 100 का 20% कितना आएगा आपका 20 आएगा, तो वो माइनस करने पे आपका कितना आ गया 80 आ गया। अब उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% का जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, उसको सीपी पे होगा। इसका 40% निकालोगे आप नए कॉस्ट क्रय मूल्य का, तो क्या करोगे 80 इंटू 40/100, इसको सॉल्व किया, ये कितना है आपका 32। तो ये जो था इसमें क्या करोगे आप ऐड करोगे कितना +32, ये कितना आ गया आपका 112। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। स्टार्टिंग में जो आपका ओल्ड सीपी था, जो पुराना सीपी था, उस पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था 10% का, तो 100 का 10% आपका कितना आएगा 10, आपका कितना हो गया 110। अब ये जो आपका नया एसपी और जो पुराना एसपी है, इन दोनों में आपका डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। 112 माइनस 110 कितने का डिफरेंस आया 2 का डिफरेंस आया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना है आपका 20 का है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 की वैल्यू आपका कितना है 20 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी आपके 10 आएगी। अब जो कॉस्ट प्राइस आपने अज्यूम किया था ओल्ड सीपी जो था वो क्या था आपका 100, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 100, आपका कितना आ गया 1000 रुपीज़। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थे वहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस था, जो वस्तु का क्रय मूल्य था, वो परसेंटेज में कम हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य दोनों ही क्या है आपके रुपीज़ में कम हुए हैं। उस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में क्या था, जो आपका क्रय मूल्य था वो परसेंटेज में कम हो रहा था, और जबकि जो आपका एसपी था वो आपका रुपीज़ में कम हो रहा था। लेकिन इसमें आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही रुपीज़ में कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो उसको प्रॉफिट गिवन है उसको देखोगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी किसी वस्तु को 25%, तो आपने देखा फर्स्ट टाइम उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का, पर
अगर उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का क्या होता, अतिरिक्त। तो उसे क्या होता, 5% का अतिरिक्त। मतलब पहले उसको जो प्रॉफिट हो रहा था उससे 5% प्रॉफिट क्या होता, ज़्यादा होता। तो 25 + 5 आपका कितना हो गया, 30%। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, जो 25% है इसको आप लिखोगे फ्रैक्शनल वैल्यू में। फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होगी, 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है आपके, 1/4। अब आपको बोला गया इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया CP, और ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। यहाँ से जब आप SP फाइंड आउट करोगे तो SP क्या आएगा, SP आएगा आपका CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। ये आपका कितना आ जाएगा, 4 + 1 आपका कितना आ गया, 5। तो यहाँ से आपने देखा CP/SP को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो फ्रैक्शन की फॉर्म में CP आपका कितना है, 4, और SP आपका कितना है, 5। अब ठीक इसी तरीके से आप सेकंड परसेंटेज देखोगे, 25 का प्रॉफिट उसको पहले हो रहा था, सेकंड टाइम उसको कितना हुआ, 5% अतिरिक्त प्रॉफिट हुआ। मतलब 25 + 5 कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 30% का प्रॉफिट। इसको जब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो 30/100 ये आपका क्या है, 3/10। जो 10 है ये क्या है आपका CP, और ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। अब सेम यहाँ पर भी आप SP निकालोगे, SP क्या आएगा आपका, CP प्लस प्रॉफिट। CP आपका कितना है, 10, और प्रॉफिट आपका कितना है, 3। ये कितना आ गया आपका, 13। तो यहाँ पर भी आप इसी फॉर्म में लिखोगे CP/SP में। CP/SP आपका कितना, CP कितना है आपका 10, और SP आपका कितना आया है 13। अब आपके दोनों रेशियो आ गए। ये कब, ये पहले आ गए जब उसने वस्तु को उसके जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उस पर सेल किया था, और SP जब उसने उसको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर सेल किया था। और ये कब आ गया उसका CP और SP का रेशियो, जब उसने CP को भी 900 रुपीज़ से डिक्रीज़ किया और SP को भी 900 रुपीज़ से डिक्रीज़ किया। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने माना उसका जो स्टार्टिंग, ये रेशियो की फॉर्म में, तो रेशियो की फॉर्म में आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। आपने माना स्टार्टिंग का जो उसका CP था वो क्या है आपका X है, और जो SP था वो कितना है आपका 5X है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, CP को भी डिक्रीज़ कर रहा है और SP को भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपको किस फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे 4X - 900, ये तो क्या किया उसने, CP को डिक्रीज़ किया, अपॉन उसने SP को भी डिक्रीज़ किया है सेम इसी वैल्यू के साथ 900, और जो नया रेशियो आया है CP और SP को कम डिक्रीज़ करने के बाद जो CP और SP का नया रेशियो आया है वो कितना है उसका आपका 10/13। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 52X - 117 00 इंटू ये आया आपका 50X - 9000। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 52X - 50X इधर आपका कितना आ जाएगा, इधर आपका कितना आया 52 - 50 आपका कितना हो गया 2X, इधर आपका कितना आ जाएगा, फाइव करने पे कितना है 2X = 2700 2700। यहाँ से X की वैल्यू आपके कितनी आएगी 1350। अब जो क्रय मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस था स्टार्टिंग इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था 4X था,
तो इनिशियल CP कितना हो जाएगा, CP इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ये क्या हो गया आपका 4 इंटू 1350। तो उसका जो CP है या इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आ गया 5400 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कोई आदमी है वो किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। अगर उसने उसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता, अब उसने क्या किया, उसको 600 रुपये कम में ख़रीदा और सेल करते टाइम उसने क्या है 400 रुपये ज़्यादा लिए। कितने 400 रुपीज़ के किए कस्टमर से ज़्यादा लिए, तो उसे 10% का क्या हो रहा है अतिरिक्त लाभ होता है। उसका जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ हो रहा है, 10% से इंक्रीज़ हो रहा है। तब आपको बताना है कि स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस क्या थी। इस क्वेश्चन को भी इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया आपका 20% का प्रॉफिट हो रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है आपको 1/5। ये क्या हो गया आपका CP हो गया और ये क्या हो गया उसका प्रॉफिट हो गया। यहाँ से आप SP निकालोगे, SP आपका कितना आएगा CP प्लस प्रॉफिट 5 + 1 आपका कितना आ गया 6। तो CP अपॉन SP का रेशियो लिखोगे आप CP अपॉन SP, जो कि आपका कितना आएगा 5/6। अब सेकंड टाइम क्या किया उसने, जो कॉस्ट प्राइस था, जो क्रय मूल्य था, उसको तो 600 से डिक्रीज़ किया और जो सेलिंग प्राइस था उसको कितने से इंक्रीज़ किया 400 से इंक्रीज़ किया। तो उसका जो प्रॉफिट था वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है 10% इंक्रीज़ हो रहा है। तो 20% इसको पहले हो रहा था और अब क्या हो रहा है 10% का अतिरिक्त प्रॉफिट हो रहा है। अतिरिक्त प्रॉफिट मतलब जो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो 10% से इंक्रीज़ हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ कितना हो गया 20 + 10 आपका कितना हो गया 30%। 30% को फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखोगे आपका क्या आएगा 30/100। सिंप्लीफाई किया आपका कितना आ गया 3/10। ये क्या हो गया आपका CP, ये क्या हो गया प्रॉफिट। अब SP की वैल्यू निकालोगे, SP क्या आएगा आपका CP प्लस प्रॉफिट। ये कितना है आपका 10 + 3, ये कितना आ गया आपका 13। तो आपका SP कितना हो गया 13। अब CP अपॉन SP का रेशियो लिखोगे आप CP अपॉन SP। CP आपका कितना था 10, जो कितना हो गया आप 13। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये CP और SP का रेशियो है, इसको आप क्या अज्यूम करोगे 5x और 6x, क्योंकि आप इंक्रीज किस में कर रहे हो, इसी क्वांटिटीज़ में इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। तो इसने क्या किया, जो आपका क्रय मूल्य था उसको तो कितना कम किया है 600 रुपये से। तो आप क्या लिखोगे 5x - 600 और जो उसका विक्रय मूल्य था उसको क्या किया 400 से इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या है उसका आपका 6x + 400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को उसने 600 से कम किया है और जो सेलिंग प्राइस है उसको 400 से इंक्रीज किया है, इसलिए प्लस का साइन आया है। और जो नया रेशियो आ रहा है CP अपॉन SP का वो कितना आ रहा है आपका 10/30। ओके, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कितना आएगा आपका 13 × 5 कितना हो जाएगा 65x - 7800, 13 × 6 = 78 इक्वल टू इधर 6x + 400 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो 6x × 10 कितना हो गया आपका 60x प्लस 400 × 10 आपका कितना हो गया 4000। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ गया आपका 65x
माइनस 60x, इधर कितना हो जाएगा आपका 7800 माइनस 4000, इधर कितना है आपका 5x इक्वल टू, सिंप्लीफाई किया कितना आएगा आपका 3800, x कितना आ गया आपका 3800 डिवाइड बाई 5। अब आपका जो इनिशियल सीपी था वो कितना था आपका 5x था, x की वैल्यू कितनी आई है 3800 अपॉन 5, 3800 डिवाइड बाई 5। तो ओरिजिनल सीपी जो है वो कितना है 5x है, तो 5x कितना हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी आई है 3800 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 3800 रुपीज़। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। होप आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में।